कहते हैं खुली आंखों से सपने नहीं देखने चाहिए, पूरे नहीं होते। बट मैंने खुली आंखों से देखा एक सपना जो हुआ पूरा भी। Hello everyone and welcome to my channel. I am here in Manali living my dream to living in mountain. तो अगर आपका भी है कोई ऐसा ही सपना टू रेंट ए हाउस इन हिमाचल, तो आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू रेंट ए हाउस इन हिमाचल, मंथली बजट एंड अदर इन्फॉर्मेशन. सो स्टे ट्यून टिल द लास्ट. और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट इफ़ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल. सो लेट्स स्टार्ट. इफ़ यू नीड टू सेलेक्ट द सिटीज़, हिमाचल में है 3 बड़ी सिटी, शिमला, धर्मशाला और मनाली. आई ऑप्टेड फॉर मनाली बिकॉज यहाँ पे है बहुत सारी ऑप्शन ट्रैक्स की, और यू कैन गो टू लद्दाख एंड स्पीति इन द सीजन्स. सो डू चूज़ योर सिटी वाइजली. स्टार्ट करते हैं अपने हाउस टूर से. लेट्स गो. And give me the GoPro. So this is the house. This owner has 2 buildings. One is this and one is this. This property is owned by 2 brothers. One has the 3 floor और एक के हैं 2 फ्लोर. अगर मैं अपने ही कॉटेज की बात करूँ तो ऊपर वाले फ्लोर में है 2 बेडरूम, एक लिविंग रूम एंड एटिक, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा हो जाता है क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे अकेले रह रही हूँ अपने बेटे के साथ. सो आई ऑप्टेड फॉर द लोअर ग्राउंड विच हैज़ 1 BHK विद ए हॉल एंड बेडरूम, किचन एंड वॉशरूम. तो चलिए आपको दिखाते हैं. ये सब है एप्पल के पेड़ मेरे पीछे आप देख रहे हो. जहाँ जहाँ तक भी देखोगे ये सब है ऑर्चिड, एप्पल के ऑर्चिड. और ये ब्यूटीफुल गार्डन मेंटेन बाय द ओनर हिमसेल्फ. और उधर भी काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं. और अगर आपको उधर वो टैप दिख रहा है तो वहाँ से आता है रनिंग फ्रेश वाटर. और वहाँ पे पीछे मेरे ओनर रहते हैं. मेरे लिए ये भी अच्छा है कि मैं अकेले रह रही हूँ. ये साइड में भी है और सेफ्टी का कोई इशू नहीं है. ये हमारा प्रिटी हम लोग. ऊपर बैठने के लिए एक छोटी सी बालकनी, अगर आपको ऊपर के नज़ारे चाहिए तो. अच्छी बात ये है कि ऊपर वाले फ्लोर पे फ़िलहाल कोई भी नहीं है, तो सब मेरा ही है. सो यहाँ से एंटर होते हैं हम अपने हाउस में. सो दिस इज़ द स्पेस. आते के साथ एक डे बेड है, एक कोजी कॉर्नर. बारिश और ठंड के दिनों में बैठने के लिए बहुत ही कोजी प्लेस. ए वर्किंग स्टेशन, ए सिटिंग एरिया प्लस डाइनिंग टेबल, हमारे लिए दोनों ही हैं ये. और ये किचन. ये किचन देखने में छोटी लगती है बट मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं अपने घर में कंप्लेन करती रहती हूँ कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है. और यहाँ पे देखिए इतनी छोटी सी किचन में मेरा बहुत अच्छे से काम चल जाता है. ज़रूरत की हर चीज़ है यहाँ पे. सब कुछ ओनर ने ही दिया है. द प्लेट, कटोरीज और जो कुकर, एक कढ़ाई और एक नॉन स्टिक पैन. और अगर आप ये देखेंगे यहाँ के नज़ारे तो यहाँ पे रहते हुए कौन किचन में काम करना नहीं चाहेगा. वर्किंग स्टेशन का एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ. और ये देखिए वर्किंग स्टेशन से नज़ारे. इसके बाद आता है ये दिस रूम विद अलमीरा. आप इसको गेस्ट रूम बोल सकते हो या फिर जैसे आप 3 लोग हो या फिर बच्चों के लिए बोल सकते हो. अटैच टू द कॉमन एरिया लिविंग रूम. कर्टन है, लगा के सेपरेट भी हो जाता है. एंड दिस इज़ द मास्टर बेडरूम.
बहुत ही कोजी बेडरूम है। ये जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है ये आप विंडो से देखो तो ये स्टोन और काटकुटनी साइड में हुई हुई है, तो हमको बहुत ही वार्म एंड कोजी रहता है नाइट में। वॉशरूम दिखाने को कुछ नहीं है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए क्योंकि इसमें है एक वॉशिंग मशीन और गीज़र भी। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई, एक छोटा फ्रिज भी है जिसमें आप चाहे तो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है बट दूध चीज़ ऐसा कुछ रखना चाहे तो। कुल मिला के बोले तो मेरा एक छोटा सा आशियाना जो मुझे बहुत ही पसंद है। एक बार मैं आपको यहाँ के सारे कर्टन हटा के यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। और सारे कर्टन हटने के बाद कुछ ऐसा दिखता है ये लिविंग रूम। और पैसे के लिए भी बोलूँ तो मुझे बहुत ही वर्थ लगता है, क्योंकि आप इमेजिन नहीं करोगे कि मैं यहाँ के लिए क्या प्राइस दे रही हूँ, इंक्लूडिंग फूड एंड एवरीथिंग। फूड मैं अपना खुद ही कुक करती हूँ, उसके लिए किचन में सब दिया गया है। सब एमिनिटीज़ को मिला के मैं यहाँ पे कर रही हूँ अराउंड 700 रुपीज़ पर डे। और इफ अगर मैं अपनी ग्रोसरी और गैस के खर्चे को भी इंक्लूड करूँ, इसका अराउंड 900 रुपीज़ पर डे, जो मुझे लगता है कि ऐसी जगह पे बहुत ही वर्थ है। क्योंकि तो सीज़न है, यही समर सीज़न है तो पीक है टूरिस्ट का। दूसरा जो यहाँ पे लॉन्ग स्टे की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। ये हॉलीडे हाउस है। अगर आप सेम 1 महीने के लिए किसी होटल में जाना चाहोगे तो आपको 50-60 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ का रेंट डिपेंड करता है कि आप कितने टर्म के लिए ले रहे हो। जैसे मैंने लिया है 1 महीने के लिए। थिंग्स यू कीप इन माइंड वाइल बुकिंग एनी प्रॉपर्टी। 3 सिंपल से रूल होते हैं, एक्सेस, एमिनिटीज़ एंड थिंग्स टू डू नियर बाय। अगर बात करूं सबसे पहले मैं एमिनिटीज़ के ऊपर, अगर आप एमिनिटीज़ ऑप्ट कर रहे हैं फुल्ली फर्निश्ड, हाफ फर्निश्ड और या एम्प्टी घर जिसको आप अपने हिसाब से रेनोवेट करना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी के प्राइस अकॉर्डिंगली होते हैं। कई बार ऐसे होता है कि जो वॉशिंग मशीन है या फ्रिज है वो आपको शेयरिंग बेसिस पे दिया जाता है। बहुत बार हिडन चार्जेस होते हैं लाइक हीटर के, और अगर लकड़ी है तो बुखारी जलाने के लिए, तो उन सब चीज़ों को पहले ही क्लियर आउट कर लें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सपोज 1 ईयर के लिए बुक कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल आपको ही पे करना होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बुक कर रहे हैं 1 मंथ के लिए तो उसमें भी आप ध्यान रखिए कि गैस के चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, कोई ऐसा चार्जेस आपसे लिए तो नहीं जा रही हैं। अभी बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, एक्सेस की। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन या फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ पे हम फ़ोटोज़ देख के हमको प्रॉपर्टी बहुत पसंद आती है और ओनर बोलता है इट इज़ 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम पार्किंग और द रोड। के लिए 2 मिनट हमारे लिए 10 मिनट से भी ज़्यादा हो सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि वो वॉकिंग अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, फ्लैट है, और आपके साथ बच्चे हैं और ओल्ड एज पीपल हैं तो ये बात ध्यान में रखना। वो रास्ता रेनी सीज़न में और स्नोई सीज़न में स्लिपरी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो रास्ता आपको खुद से क्लियर करना पड़े, तो ये चीज़ का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। माउंटेन में प्रॉपर्टी बुक करते वक्त एक्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, हो सकता है तो उनसे वीडियो मंगाइए कि रोड से एक्सेस किस तरह से है। आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉपर्टी चूज़ करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं। आप सिटी लाइफ से आए हैं तो मे बी आपको डिलीवरी चाहिए अमेज़ोन से एंड फ्लिपकार्ट से, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चाहिए, तो हर चीज़ के लिए बार बार आपको भाग के सिटी में जाना पड़ेगा। तो वो बड़ी सिटी आपसे कितने डिस्टेंस पे है। अगर मैं बात करूँ मनाली की ही, तो मनाली में सब चीज़ें अवेलेबल हैं, इवन कि अमेज़ॉन पैनेट्री भी आती है। तो ये एक बेस्ट सिटी है अगर आपको नेचर के साथ रहना है, माउंटेन्स में रहना है, स्टिल मॉडर्न कंफर्टेबल चाहिए।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं बजट की, तो बजट डिपेंड करता है कि आपका 1 BHK शुड कॉस्ट यू अराउंड 10 to 15,000 रुपीज़, 2 BHK शुड बी कॉस्ट अराउंड 20 to 25,000 रुपीज़ एंड सो ऑन। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें कि आपको एमिनिटीज़ क्या प्रोवाइड की जा रही हैं, मॉडर्न कॉटेज है या प्रॉपर्टी पुरानी है, और एक्सेस तो आपका है ही। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत सारे प्राइसेस डिपेंड करते हैं। And now the $1 million question, how to find out the properties। इस ओनर की I will give you in the description below। इसके साथ साथ I will provide you some of the Facebook group जहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओनर्स रीच आउट कर सकते हैं। बट बेस्ट वे आई विल सजेस्ट यू, जैसे ये घर मुझे मिला था, यू सेलेक्ट द सिटी एंड कम देयर, स्टे फॉर 1 week और 2 week in a hotel and then hunt for the property। that way you will find it cheaper and better। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको दिखाऊंगी मनाली की सीरीज़ जिसमें रहेंगे वाटरफॉल्स एंड ऑफ बीट ट्रैवल डेस्टिनेशन विद फैमिली एंड किड्स। सो stay tuned for the more videos and now do enjoy these cinematic videos। Bye bye।